सो हे गाइस, इट्स योर बॉय भव्य देशवाल और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे किस प्रकार मैंने लास्ट के दिनों में अपने जेईई मेंस में क्या किया था। क्या वो थोड़ी थोड़ी टिप्स थी जिसके कारण मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 99 प्लस परसेंटाइल ला पाया था। पूरी वीडियो आखिर तक देखना। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि हम मनोरंजन की नहीं, इसमें टिप्स वाली बात करने होंगे कि किस प्रकार हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स। जो अभी वीडियो 5-10 मिनट की वीडियो है, ये तुम्हारे कई 5-6 महीनों की मेहनत से ज्यादा का इफेक्ट डाल सकती है अगर इसको ढंग से तुमने इंप्लीमेंट कर लिया तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि भैया अभी लास्ट के टाइम मेरे को मॉक्स देने चाहिए, पीवाईक्यूज देने चाहिए। अब मैंने इसमें पर्सनली क्या किया था 2022 और 2023 के, तुम लोग क्या करना 2022 और 2023 के गूगल पे जाना, क्वेश्चन पेपर पूरे निकालना। इससे क्या होगा, तुम्हारे मॉक्स को उस रूप में देना। अब इसका एक पॉजिटिव साइड है, एक नेगेटिव साइड है। पॉजिटिव साइड क्या होती है इस चीज की कि तुम लोग मॉक्स भी दे रहे हो प्लस में पीवाईक्यूज भी कर रहे हो। बट नेगेटिव साइड क्या है, मॉक्स हम क्यों देते हैं ताकि हम प्रिपेयर हो सके कि हमें क्या करना है। हम पेपर जब आएगा तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो हमने शायद पहले नहीं देखे हो। तो होता क्या है, जब हम प्रीवियस ईयर कर रहे होंगे 2022 और 23 के, तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जो तुमने पहले ही देख रखे हो, पहले ही कर रखे हो। तो वो जब तुम देखोगे ना, तुम्हें वो वाली फीलिंग नहीं आ पाएगी कि ये पहली बार देखा है क्वेश्चन। तो मतलब समझ रहे हो, दिमाग उस तरीके से ट्रेन नहीं हो पाएगा। ये नेगेटिव साइड है। लेकिन पॉजिटिव साइड क्या है कि तुम्हारे मॉक्स भी हो रहे हैं प्लस पीवाईक्यूज भी हो रहे हैं। एंड अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाए पॉजिटिव और नेगेटिव साइड अगर दोनों को रखा जाए तो मैं कहूंगा कि भाई यही करो। अभी टाइम बहुत कम बचा है, नेगेटिव साइड को इतना मत देखो। जेईई मेंस में तो पेपर क्वेश्चन रिपीट भी होंगे तो बेनिफिट ही देने वाला है। पहला पॉइंट आ जाता अपना मॉक्स देने, किसके साथ देने, प्रीवियस ईयर वाले देने, 2022-23 के मॉक्स निकालो और वो देने, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आता है कि मेरा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, अब मैं क्या करूं। मेरे को पेपर देने चाहिए, मेरा पहला एम होना चाहिए सिलेबस कंप्लीशन पे। भाई मेंस का पहला रूल है कि वो तुम्हारे पूरे सिलेबस को चेक करेगा कि तुम्हें कितना सिलेबस आता है। तो क्या मैं इसके लिए मॉक्स देना बिल्कुल छोड़ दूं? नहीं। अगर तुम मॉक्स बिल्कुल भी नहीं दोगे तो तुम वो ही नहीं हो पाओगे, ट्रेन ही नहीं हो पाओगे और फाइनल वाले पेपर वाले दिन जाके हक दोगे। तो इसमें भी तुम्हारी नेगेटिव होने वाला है। अब हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा समझदारी से करना है। कुछ चैप्टर है जिनके मैं वन शॉट देख के कर सकता हूँ, उनके फॉर्मूले कर सकता हूँ। फिजिक्स में क्या होता है, मेंस कुछ ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं पूछता है। जैसे रोटेशन चैप्टर है, भाई मेरे को नहीं आता था, मेरे को पता था कि भाई मैं पूरा कर भी नहीं सकता क्योंकि 11वीं में अगर 1 महीना 1.5 महीने में नहीं हुआ वो चैप्टर, तो अब मैं ऐसा कुछ तुरंत खां तो हो नहीं कि अभी कुछ जादू लगाऊंगा, कुछ टोटका टोना करूंगा और रोटेशन कर दूंगा। क्या करूंगा, रोटेशन पे जाऊंगा, उसके जो फॉर्मूले हैं, हाँ भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है, सेंटर ऑफ मास ये होता है, वो सारे लिख लूंगा और उनको याद कर लूंगा। अगर उससे रिलेटेड सवाल आ जाता है मेंस में 70% या 60 से 70% चांस है कि वैसा ही सवाल है, कोई मुश्किल सवाल नहीं आएगा, फॉर्मूला बेस्ड ही आ जाए रोटेशन से, तो मैं उसको बना लूंगा। तो इस चैप्टर का मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ नोट्स या फिर वन शॉट देखने का कोई फायदा नहीं होता ज्यादा। वन शॉट आप देख सकते हैं किस चैप्टर की, केमिस्ट्री के किसी चैप्टर का देख लिया भाई, और इनऑर्गेनिक के लिए हमने रीडिंग कर ली। बाकी बैक टू द पॉइंट, हमें क्या करना है, रोटेशन चैप्टर है उसके सिर्फ फॉर्मूले दिख लिए। अब इससे क्या होगा, हमारा सिलेबस भी, हमें कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मैंने रोटेशन कर भी रखा है और उसके थोड़े बहुत सवाल 60 से 70% चांस है मैं कर दूंगा। इतना टाइम नहीं दूंगा रोटेशन पे कि पूरा उसको करने बैठूं, और जो टाइम बचेगा उसमें क्या करूंगा, मॉक्स दूंगा ताकि मैं फाइनल वाले पेपर के लिए भी प्रिपेयर हो सकूं, ठीक है। अब ये सेकंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट आता है, कई बच्चे ना बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं कि भैया मार्क्स नहीं आ रहे मॉक्स में, तो क्या करूंगा मैं, फाइनल पेपर में मार्क्स मेरे आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। देखो यार, मॉक्स में ना इनिशियली मेरे भी बिल्कुल मार्क्स नहीं आते थे, 80, 90, 100, फिर 110 आए, फिर ऐसे 130 पे लेके गया, 140 पे लेके गया, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होते हैं ये। एंड अपने अंदर है ना एक कॉन्फिडेंस रखना कि मैं पहले अटेम्प्ट में फोड़ने वाला हूं, तो तुम फोड़ दोगे यार। थोड़ा बहुत बस सारे फिजिक्स के सिंपल रूल्स हैं उनको फॉलो कर जाओ। फिजिक्स में सारे के सारे हर चैप्टर के फॉर्मूले पता होना चाहिए। एंड उनकी एप्लीकेशन कैसे आएगी, तुम जब मॉक्स दोगे प्रीवियस ईयर 2022-23 के सवाल कर लोगे, तुम्हें ये भी अंदाजा हो जाएगा किस टाइप के सवाल आएंगे, और ये भी पता लग जाएगा कि मतलब तुम कैसे उनको अप्लाई करना। एप्लीकेशन वाला पार्ट भी हो गया और वो भी हो गया। फिजिक्स में अगर इतना तुमने कर लिया, तुम्हारे 70 से पार नंबर आएंगे, 70 प्लस नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। मेंस पेपर थोड़ा आसान ही आता है फिजिक्स का, इवन फर्स्ट अटेम्प्ट में भी। केमिस्ट्री में क्या करना है भाई, अब कुछ चैप्टर जो है तुम्हारे वो कट चुके हैं, तो उनको तो नहीं करना है। अब इनऑर्गेनिक वाली है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ जाना बहुत अच्छे से। लास्ट के टाइम में इनऑर्गेनिक मैंने पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक लास्ट के टाइम करी थी। क्या मैं डेली सुबह उठ के इनऑर्गेनिक पढ़ता था एनसीईआरटी से पूरी लाइन बाय लाइन। तो आखिर के 15-20 दिनों में मैंने एनसीईआरटी को भी 15 बार पढ़ दिया था इनऑर्गेनिक के। तो उससे क्या फायदा होगा, तुम्हारा इनऑर्गेनिक का सवाल आएगा पूरा एनसीईआरटी से ही आएगा और तुम उस सवाल को कर भी दोगे, ठीक है। अब हमारा फिजिक्स भी हो गया, केमिस्ट्री भी हो गया, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक हो गया। अब ऑर्गेनिक भैया, ऑर्गेनिक वीक है, अब भाई इसके 2 चांस है। ऑर्गेनिक के क्वेश्चन थोड़े से अच्छे आते हैं, या तो तुम्हें जीओसी वगैरह कर दो, जीओसी कर लो, हाइड्रोकार्बन कर लो, आइसोमर्स कर लो, 11वीं वाली केमिस्ट्री ऑर्गेनिक कर सको कर लो। अगर बिल्कुल नहीं आती हो तब बता रहा हूं, और अगर थोड़ी बहुत आती है तो बायोमोलिक्यूल्स वगैरह चैप्टर 12 की साइड को भी हम टच कर सकते हैं।
ऑर्गेनिक एक ऐसी चीज है उसको थोड़ा सा टाइम डिमांड करेंगे। अब ऐसा नहीं कहूंगा कि 10-15 दिन में ऑर्गेनिक हो जाएगी, इनऑर्गेनिक कर सकते हो। ऑर्गेनिक का बता दिया, बातें हैं फिजिकल की बारी। फिजिकल का क्या है, तुम्हें फॉर्मूले आते हैं, फॉर्मूले की एप्लीकेशन सेम फिजिक्स वाला गेम है, फिजिकल केमिस्ट्री में भी फॉर्मूले आते हैं, थोड़े ग्राफ वगैरह के क्वेश्चन आएंगे मेंस में। अब 10-15 दिन बचे हैं, अब इतना तो तुम नहीं कर पाओगे 10-15 दिन में पूरी फिजिकल केमिस्ट्री बिल्कुल अच्छे से समझ ली। जो फॉर्मूले वाले क्वेश्चन है कम से कम इतनी कोशिश करना कि तुम फॉर्मूले वाले क्वेश्चन में मैथ्स पुट करनी है, बस फॉर्मूला याद है, उसके बाद वैल्यूज दी होंगी भाई, चार वेरिएबल होंगे, उनमें से 3 दिए होंगे, एक निकालना होगा, बस मैथ्स ही रह गई। मैथ्स में गलती मत कर देना फिजिकल केमिस्ट्री में, बस ये पछतावा ना हो तुम्हें कि यार ये क्या कर दिया, ये तो आसान क्वेश्चन था, फॉर्मूला याद होता। ठीक है, अब सबसे मुश्किल आता है मैथ्स, और मैथ्स मेंस की आती भी मुश्किल लेवल की है। अब मैथ्स को कैसे करें, मैथ्स करने का क्या तरीका है यार, पहला 22-23 के PYQs, बार बार कह रहा हूं, हर उसमें कह रहा हूं 22-23 के PYQs करे बिना मत जाना, तुम्हें पता लग जाएगा कि किस टाइप के सवाल आते हैं। मैंने क्या किया था, मेरा 22 में मेंस था, मैंने 21 के PYQs कर लिए थे। उसमें कुछ टॉपिक जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा, 3D, उसके उसी टाइप के सवाल आते हैं। डिफरेंशियल के क्या करेंगे ना, तुम देखोगे मेंस एक पर्टिकुलर लेवल के ही सवाल दे रहा है, मेंस ऐसे नहीं कर रहा कि तुम वैरायटी से पूछ रहे, उसके वही कुछ फॉर्मूले लगवा रहा है। एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व में जो इंटीग्रेशन में लास्ट में फॉर्मूला आता है ना, अंडर रूट a² - x² वाला, x² - a² वाला, उस टाइप वाले ही फॉर्मूला वाले की में एरिया अंडर कर्व में ऑब्जर्व करोगे वही लग रहे हैं। तो मैं अगर वो 2-3 फॉर्मूले ढंग से कर लूं, और वो कैसे होगा कि मेरे को पता कैसे लगेगा कि क्या मेंस में पूछा जा रहा है, प्रीवियस ईयर करके एप्लीकेशन भी होगी और वो भी होगा। प्रीवियस ईयर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्रीवियस ईयर में हमें बहुत ही ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैथ्स में क्या है, पहला मैं अगर प्रीवियस ईयर करूंगा तो मैं सीख जाऊंगा थोड़ा थोड़ा, और अगर मेरे को भाई मैथ्स कुछ नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है, तो अब जितना टाइम बचा है उसमें मैं कहूंगा मैथ्स एक ऐसी चीज है भाई, वो नहीं हो सकती। फिजिक्स पे फोकस कर लो ज्यादा, केमिस्ट्री पे फोकस कर लो। मेंस में ऐसा तो है नहीं कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ही होंगे कुछ मैथ्स में, तुम जो भी करोगे फिजिक्स केमिस्ट्री में मार्क्स हमें गेन करने हैं मेंस में। और अगर मैं फिजिक्स में 70 लिया है, केमिस्ट्री में 70 लिया है, और मैथ्स में 20-30 भी लिया है ना, 98-99 वाले क्लब में ऑटोमेटिकली एंटर कर जाऊंगा। समझ रहे हो, हमें अभी स्मार्ट गेम खेलना है। हमें 98-99 वाले क्लब में एंटर करने के लिए क्या करना होगा, लास्ट के 15 दिनों में उसकी स्ट्रेटेजी करनी है। और एक चीज की गलती कभी मत करना कि मैं लास्ट में सिलेबस करे जा रहा हूँ, मॉक्स दे ही दे रहा हूँ। और ये सोच के बच्चे क्या सोचते हैं, यार मेरा तो सिलेबस प्रिपरेशन ही नहीं है, तो मेरे मॉक्स में नंबर ही नहीं आएंगे, तो मैं मॉक्स दूं ही क्यों। अरे भाई, वो तेरे नंबरों के लिए नहीं है, वो इसलिए कि अगर मान ले तो पेपर देने जाए तो एकदम से पेपर में नए सवाल देख के तो ऐसे एंग्जाइटी अटैक्शन हो जाए कि यार ये कैसे आ गया, ये होगा नहीं। पेपर खराब हो जाता है बच्चों का सिर्फ इसी चीज के कारण। क्यों? क्योंकि मॉक्स नहीं देके जाते। बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, सिलेबस भी 60-70% कंप्लीट होता है, लेकिन पेपर खराब क्यों आ रहे हैं? 10-20% नंबर आ रहे हैं बच्चों के पेपर में। क्यों? क्योंकि मॉक्स नहीं देके गए। तो मॉक्स तो भैया देने ही देने हैं, इस बात को भी ठान लो। वीडियो खत्म होने के बाद अपना कहीं लिख लेना कि हफ्ते में मिनिमम 2 मॉक्स, और आखिरी वाले हफ्ते में तो 3 मॉक्स भी दे सकते हो। आखिरी दिन थोड़ा रिलैक्स रह सकते हो, उसकी स्ट्रेटेजी एक अलग से निकाल दूंगा। और बाकी तुम्हें कुछ भी डाउट हो कि भैया ये ऐसा करना है, क्या करूं, ऐसी सिचुएशन है, उसमें क्या कर सकता हूं, तो नीचे कमेंट में लिख के बता देना, उस पर एक स्पेशल वीडियो बन जाएगी। ठीक है, तो तब तक मेंस के लिए ऑल द बेस्ट, और कोई भी दिक्कत हो तो बता देना। एंड इंस्टाग्राम तो यहाँ पे है ही भव्य देशवाल, और बाकी सी यू, टाटा, वीडियो आईडी रैली।